वेलकम टू पावर ऑफ थॉट्स। और मित्रों, यदि आप टीचर बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आप टीचिंग में किस किस लेवल पर एंट्री कर सकते हैं और उसके लिए कौन कौन से कोर्सेज, उसके लिए क्वालिफिकेशंस क्या हैं और साथ ही उन कोर्सेज की ड्यूरेशन कितनी है, टाइम कितना लगने वाला है आपको करने में, वो भी हम आज की वीडियो में जानेंगे। और उसके लिए आपको कौन कौन सी पात्रता परीक्षा, जिसे कि टेट हम कहते हैं, वो कौन कौन से हैं, वो भी हम आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। और साथ ही मित्रों, हम जानेंगे कि इन कोर्सेज को करके, इन टेट्स को करके आप कहाँ कहाँ जॉब ले सकते हैं, आप कहाँ कहाँ नियुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, वो भी आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए चलते हैं हमारे विषय की तरफ। तो सबसे पहले मित्रों, यदि आपको छोटे बच्चों से प्यार है, आपको छोटे बच्चों को पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, तो आपका स्वागत है प्राइमरी में, क्योंकि आप प्राइमरी टीचर बन सकते हैं। और उसके लिए यदि मैं बात करूं क्वालिफिकेशन की, तो देखिए प्राइमरी टीचर जो है वो भी दो लेवल पर है, एक प्री प्राइमरी टीचर और एक प्राइमरी टीचर। प्री प्राइमरी टीचिंग के लिए आप एनटीटी या फिर अदर स्टेट वाइज वहाँ पर कुछ कोर्सेज अवेलेबल होते हैं, जिनकी समय अवधि, जिनका ड्यूरेशन जो है वो 1 से 2 वर्ष तक का रहता है। और यदि आप प्राइमरी टीचिंग में जाना चाहते हैं तो आप 12th के बाद जेबीटी, डाइट, अलग अलग नाम है ये, जेबीटी, डाइट, ईटीटी, जिसे कि एलिमेंट्री टीचर ट्रेनिंग के नाम से हम जानते हैं, या अन्य भी इसके लिए कोर्स जैसे डीएड इस रूप में उपलब्ध है, जिसकी ड्यूरेशन जो है वो 2 वर्ष की रहती है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, जेबीटी डाइट नाम से जो प्राइमरी के लिए कोर्स है, उसकी ड्यूरेशन 2 वर्ष की रहती है। जब आपका ये 2 वर्ष का ये कोर्स कंप्लीट होता है, उसके बाद आप डायरेक्ट टीचिंग लाइन में नहीं जा सकते। उसके बीच में आपको एक और अनिवार्य जो है वो विषय है टेट। देखिए, अगर आप सेंट्रल, यानी कि सेंट्रल, उदाहरण के लिए यदि आप दिल्ली में करना चाहते हैं या केवीएस में, केवीएस के स्कूलों में अगर आप टीचिंग में जाना चाहते हैं, तो वहाँ पर अनिवार्य है सी टेट। सी टेट, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, सी टेट। और अदर स्टेट वाइज अलग अलग टेस्ट अवेलेबल हैं, जैसे यदि आप हरियाणा में जॉब करना चाहते हैं तो एच टेट, और यदि आप राजस्थान में जॉब करना चाहते हैं तो आर टेट, और यदि आप उत्तर प्रदेश में जॉब करना चाहते हैं तो यूपी टेट। यानी कि स्टेट वाइज भी अलग अलग टेट की एक व्यवस्था की गई है, जिसे क्लियर करके हर एक का एक पैटर्न अवेलेबल है, जिसे आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं और उसे आप अपने कोर्स के अंतिम वर्ष में, फिर से रिपीट कर रही हूँ, उसे आप अपने कोर्स के, यानी कि जेबीटी या डाइट के अंतिम वर्ष में उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, टेट के लिए। और टेट को क्लियर करके स्वागत है आपका टीचिंग की लाइन में। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं, मुझे थोड़ा और ऊपर से एंट्री करनी है, तो फिर आप बच्चों बीए करने के बाद, या बीए आप अपने विषय के अनुसार बीए, बीएससी, बीटेक, जो भी आपका विषय है सब्जेक्ट के अनुसार आप जानते हैं, ग्रेजुएशन करने के बाद, आप ग्रेजुएशन करने के बाद बीएड कर सकते हैं। बीएड की अवधि भी अब 2 वर्ष की है, ड्यूरेशन उसकी 2 वर्षों की है। और साथ ही बच्चों, मैं एक और चीज़ यहाँ पर ऐड करना चाहूँगी, हमारी जो एनईपी 2020, यानी कि जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ रही है, उसके अनुसार यदि आप टीचर बनना चाहते हैं तो आपके लिए एक और सुनहरा मौका है, क्योंकि वहाँ आपको बीएड को 2 वर्ष देने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। वहाँ पर आप ग्रेजुएशन प्लस बीएड का एक समेकित कोर्स ले सकते हैं, उसमें 12th के बाद आप एंट्री ले सकते हैं, जिसकी ड्यूरेशन है 4 वर्ष, यानी कि 3 वर्ष आपकी ग्रेजुएशन के, और उसके अनुसार आपका 1 वर्ष जो है वो बीएड का होने वाला है। और टीजीटी अर्थात ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, इसके लिए मैंने बताया जैसे कि आपको कि आप बीएड कोर्स कर सकते हैं और उसके अंतिम वर्ष में आप टेट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि टेट को क्लियर कर सकते हैं। और बीएड होने के साथ ही आप एलिजिबल हैं पूरी तरह से जॉब का पेपर देने के लिए, जॉब के लिए पेपर देने के लिए। और अलग अलग स्टेट वाइज, वो तो हमारी बात हो ही चुकी है, हर स्टेट का अलग टेट है। और सी टेट जो कि दिल्ली में मान्य है, साथ ही साथ केवीएस में, यानी कि केंद्रीय विद्यालयों में भी मान्य है।
और यदि अब हम थोड़ा और आगे बढ़ें तो हम बात करते हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की। तो उसके लिए बच्चों, जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, तो ये मान लीजिए, ये जान लीजिए कि उसके लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएशन की आवश्यकता है, यानी कि आपकी मास्टर्स डिग्री, आप उसे एमए कह लीजिए, वो सब्जेक्ट के अनुसार अलग अलग है। आपकी एमए हो गई, एमएससी हो गई, एमकॉम हो गई, वो आप करके, और साथ ही आपके पास बीएड तो होनी अनिवार्य है ही, तो उसके साथ आप एंट्री ले सकते हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के रूप में। और जिसे कि हम यह भी कह सकते हैं स्कूल लेक्चरर, क्योंकि उसके लिए स्कूल लेक्चरर शब्द भी प्रयोग किया जाता है, यूज़ किया जाता है। और साथ ही बच्चों देखिए, हमने ये तो जाना कि अलग अलग स्टेट का अलग अलग टेस्ट है। केवीएस के लिए सीटेट है, दिल्ली में भी सीटेट है, हरियाणा के लिए एचटेट है। ये सभी टेट प्राइमरी में भी अवेलेबल है, प्राइमरी के लिए अलग हैं, टीजीटी के लिए अलग हैं और पीजीटीज़ के लिए भी हैं। जबकि कुछ विषयों में ये टेट के बाद अब मैं बात जो एक और आपसे शेयर करना चाहूँगी वो ये है कि बच्चों, आपने देखिए इतने सारे कोर्स कर लिए, आपने इतनी सारी पढ़ाई कर ली, अब आपको यह भी तो जानना आवश्यक है कि इसके बाद आप जॉब कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो जॉब आप कहाँ कहाँ कर सकते हैं? टीचिंग के लिए एक वाइड एरिया है और उसमें आते हैं केवीएस यानी कि केंद्रीय विद्यालय, जो कि हर स्टेट में है, हर स्टेट में अवेलेबल है। उसके बाद आते हैं एनवी यानी कि नवोदय विद्यालय, वहाँ के लिए भी फॉर्म्स निकलते हैं। उसके बाद आते हैं आर्मी स्कूल्स में भी पोस्ट निकलती रहती हैं। प्राइवेट स्कूल्स तो वो हर स्टेट वाइज हैं ही। स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल्स जैसे हरियाणा के अलग स्कूल्स हैं, दिल्ली ने अपने स्कूल्स के लिए एक अलग व्यवस्था की है, यूपी के स्कूल्स की एक अलग व्यवस्था है। यानी कि गवर्नमेंट भी तो अपने अपने स्टेट वाइज स्कूल चलाती है, तो उन स्कूल्स में भी। और एक होते हैं बच्चों एडेड स्कूल्स, जिन्हें गवर्नमेंट से एड मिलती है, जिसके थ्रू आप ये मान के चलिए बच्चों, वहाँ लगभग उतनी ही सैलरी मिलती है जितनी एक गवर्नमेंट स्कूल के एम्प्लॉय को मिलती है। तो ये आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि टीचिंग लाइन में कितनी सारी पोस्ट अवेलेबल हैं, कितनी सारी वैकेंसी है। बस ज़रूरत है आपको सही मार्ग मिले, आप सही दिशा में चलें और सही दिशा में आपकी मेहनत हो, तो टीचिंग की जॉब को प्राप्त करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं। ये तो अभी मैंने बात की है केवल स्कूली शिक्षा तक की, स्कूल में कितनी वैकेंसी है उनकी मैंने बात की है। अब थोड़ा सा और यदि ऊपर जाना चाहते हैं आप, तो आपका स्वागत है कॉलेज लाइफ में, यूनिवर्सिटी की लाइफ में। यानी कि अगर आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं, यदि आप कॉलेज में लेक्चरर बनना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन है? उसके लिए मास्टर्स के बाद आपका पीएचडी होना अनिवार्य है। आपको अपने संबंधित विषय में पीएचडी आप करेंगे, के लिए पीएचडी के साथ साथ नेट भी अनिवार्य है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसके ये क्लियर करने के बाद, और इसे भी आप एमए के फाइनल ईयर में इसके लिए आप पेपर दे सकते हैं। और यदि आप इसमें टॉप रैंकर्स में आते हैं तो आपको जेआरएफ एक स्कॉलरशिप मिलती है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, और जिसके अंतर्गत आपको पीएचडी करने के लिए पर मंथ 45,000 यानी कि 45,000 की स्कॉलरशिप भी मिलती है पर मंथ। यानी कि आप पढ़ेंगे भी और साथ में ही आपकी 45,000 की इनकम भी होने वाली है और आप इजीली अपनी पीएचडी कर सकते हैं। तो ये हुई जानकारी हमारी आज की वीडियो में। मुझे लगता है आपको एक सफिशिएंट जानकारी मिल गई होगी कि कैसे आप टीचिंग लाइन में एंट्री कर सकते हैं और कहाँ कहाँ किस किस लेवल पर आप टीचिंग लाइन में एंट्री कर सकते हैं। और ऐसी ही अन्य वीडियोस लेकर हम ज़रूर आएंगे। और आप किन विषयों पर वीडियो और चाहते हैं तो वो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि हम उन विषयों पर वीडियो ला सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में नए विषय के साथ। नमस्कार, स्वस्थ रहिए, आनंदित रहिए।